आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने जिला प्रशासन, स्थानीय नेता और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है और सिंगरौली को चारागाह बनाकर रखा हुआ है। आइए सुनवाते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनुपम द्विवेदी एवं राजेश सोनी के बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार साथियों, मैं अनुपम द्विवेदी, भारत न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सोनी, जो एक ही ऊर्जाधानी के सबसे ऊर्जावान युवा समाज सेवी हैं। हम आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। राजेश जी, जैसे यहाँ पे प्रभारी मंत्री भी पिछले मंथ का के गई थी कि जो बरसों से यहाँ पर जमे हुए हैं अधिकारी कर्मचारी, उनका यहाँ से तबादला किया जाए और तबादले की जानकारी भी हमको दी जाए, लेकिन ऐसा प्रायः देखने में आता है कि यहाँ से स्थानांतरण होता है तो एक तो बात रुकवाने का प्रयास भी करते हैं, जाते नहीं हैं, और अगर चले जाते हैं तो नवीन पदस्थापना नहीं होती, चाहे हाल के पुलिस विभाग का मामला रहा हो, चाहे प्रशासन स्तर का मामला रहा हो, तो कई ऐसे पद होता है, ऐसा चीज़ें होती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, सिंगरौली ज़िले में यदि स्थानांतरण और पदस्थापना की बात किया जाए तो एक ही शब्द है कि सिंगरौली को लोग चारागाह समझते हैं। सिंगरौली के चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे सत्ताधारी नेता हों, ये दोनों सिंगरौली को एक चारागाह समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे रह के और बहुत कुछ कमाया जा सकता है, और कमा भी रहे, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप देखे होंगे कि 1 महीने पहले ही हमारे सिंगरौली नगर निगम कमिश्नर का यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तबादला होता है। उसके बाद 15 से 20 दिन तक वो पोस्ट खाली रह जाती है और कमिश्नर की, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती है। मात्र एक कारण था कि जो यहाँ पे हमारे सत्ताधारी नेता हैं, चाहे आप प्रभारी मंत्री को देखें, चाहे हमारे डिप्टी सीएम, या तो यहाँ के विधायक और सांसद, इन सब की एक लड़ाई चलती है कि वो अपने अपने लोगों को यहाँ पे पदस्थ करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब एक लड़ाई तो चलती है पदस्थ करने के लिए, सबसे बड़ा जो लड़ाई चलती है वो पैसे की लड़ाई चलती है कि महीने में कौन अधिकारी कितना पैसा दे पाएगा। फिर उनकी वहाँ पे अधिकारी जो है लाइन लगा के किसी तरह से जो तय करते हैं कि मैं इतना महीने का दूंगा, और उनको वहाँ पे फिर पदस्थ किया जाता है। ये सबसे बड़ी कारण है, खेल पैसे का है, महीने का, और एक मुश्त कौन पैसा अधिकारी कौन ज़्यादा दे सकता है। दूसरी लड़ाई ये होती है कि कौन सा नेता, विधायक के वो अधिकारी रहेंगे कि सांसद के रहेंगे कि प्रभारी मंत्री के रहेंगे या तो डिप्टी सीएम के रहेंगे। ये लड़ाई चलती है, जिसके कारण सिंगरौली में अधिकारियों का फिर से पदस्थ होना समय लगता है। जबकि आप सभी को पता है कि आप यदि देखेंगे कि अधिकारियों की संख्या, ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी, बहुत ईमानदार अधिकारी कर्मचारी भी हमारे मध्य प्रदेश शासन में पड़े हुए हैं, केंद्र सरकार के भी अधीन में पड़े हुए हैं, जिनको यहाँ पे नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन उनकी नियुक्ति मात्र इस वजह से नहीं होती, ईमानदार अधिकारियों की, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाएंगे। इन नेताओं को पैसे न दे पाने के कारण उन नियुक्ति में यहाँ पे काफ़ी देरी होती है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको, आपने ये पूछा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल एसपी का लगभग, हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही स्थानांतरण हो गया। अभी तक उनका यदि यहाँ पे पदस्थ, आप, हमको लगता है ये खाली पड़ा है भी, हमारे सिंगरौली जिले की एडिशनल एसपी की पोस्ट खाली पड़ी है। आप देखेंगे यदि आप कई ऐसे एसपी रैंक के अधिकारी हैं, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कई जगह पे वो खाली बैठे हुए हैं, उनको कुल मिला के नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये लोग अभी तक ये चुन नहीं पा रहे हैं, एडिशनल एसपी ये चुन नहीं पा रहे हैं कि सिंगरौली में कैसे एडिशनल एसपी को बैठाया जाए, कौन अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा कर सकता है और कौन महीने का पैसा इन नेताओं को दे सकता है। इससे मात्र हमारे सिंगरौली की जनता पिसती है, जनता का कोई भी सुनने वाला नहीं है, जनता गुहार लगाती रहती है। जनता को न्याय इसी वजह से नहीं मिलता है क्योंकि उन अधिकारियों को पैसे इकट्ठा करके देना रहता है। हमारे यहाँ तमाम प्रकार की कंपनियाँ हैं सिंगरौली जिले में, इन कंपनियों से आप देखेंगे कितना सड़क दुर्घटना में लोग मृत्यु हो रही है। कई कंपनियाँ यहाँ पे पुलिस के बल पे, लाठियों के बल पे कंपनियां अपना स्थापित हो जा रही हैं। विस्थापितों को, गरीब किसानों को जबरदस्ती जेल के अंदर तक डाल दिया जा रहा है। यही कारण है क्योंकि वो पैसे दे के आते हैं और उनको महीने का भी पैसा देना पड़ता है, और यही कारण है कि पदस्थापना में सिंगरौली में देरी होती है। एक चीज़ आपने और पूछा, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिंगरौली के अधिकारी जाते क्यों नहीं। यदि एक बार वो आ जाते हैं तो दोबारा जाते ही नहीं, वो यहीं पे रिटायर होते हैं। चले जाते हैं तो वापस फिर आने का प्रयास करते हैं, वो आ ही जाते हैं। यदि एक बार हो भी गया तो अभी आप देखिए विक्रम राठौर जी का, हमारे यहाँ सिंगरौली जिले के वो आरटीओ हैं,
जी। वो स्टे पे चल रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी हमारे हाँ, सिंगरौली बिल्कुल जिले, लेते हैं। आखिर में क्या कारण है कि आप नहीं स्टे लेते चाहते। हैं? क्या मध्य प्रदेश आपके लिए, आपने कोई सिंगरौली जिले के लिए तो पदस्थापना एग्जाम नहीं दिया हुई नहीं है। थे, आपने परीक्षा दिया था तो उसमें शर्त ऐसा नहीं लिखा था कि आप या सिंगरौली जिले में ही रहेंगे। जी। आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में आपकी नियुक्ति की जाएगी, ये मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार आपको जाना चाहिए। लेकिन मोह जो है सिंगरौली के लोगों से मोह नहीं है, सिंगरौली के प्रॉपर्टी से मोह है इन अधिकारियों चारागाह को। बनाए हैं। चारागाह जो समझते हैं ये कि जब जितना मर्जी हो उतना चरेंगे, फिर अपने जाके तबादले में तो तबेला में बैठेंगे, फिर तबेला से निकलेंगे तो फिर वो चारागाह समझ के अपने हिसाब से चारा चरेंगे। यही कारण है कि यहाँ के अधिकारियों का तबादला नहीं होता है। यदि तबादला होता भी है तो स्टे ऑर्डर ले आते हैं, मंत्रियों से सिफारिश लेके आते हैं और ज़बरदस्ती का जमे हुए हैं। जिला कलेक्टर महोदय के संबंधित में क्या कहेंगे इनके बारे में? चूँकि प्रभारी मंत्री इनको बोल के गई हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो बरसों से यहाँ जमे हुए हैं उनको यहाँ से स्थानांतरण किया जाए और वो सूची हमको उपलब्ध कराई जाए। तो क्या हमारे जहाँ में एक पत्रकार कैसे से बोल रही, हमारे पास कोई जानकारी ऐसा नहीं है कि वो सूची अब तक दी गई हो। देखिए, जो प्रभारी मंत्री भी अगर दबाव डाली हैं तो उस दबाव का कोई निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला क्योंकि प्रभारी मंत्री को कहीं ना कहीं ऐसा व्यवस्था दे दिया गया, दबाव नहीं, व्यवस्था दे दिया गया। वो व्यवस्था के चलते ऐसा बात करती हैं कि अच्छा। यहाँ पे स्थानांतरण किया जाए। जो वो देख, कोई भी यहाँ पे जो प्रभारी मंत्री वो बन के आई तो उनको जहाँ से नहीं मिल रहा है दक्षिणा, तो उस दक्षिणा को जब मिलने लगता है तो फिर हो गया, अपने ही नियम कानून से वो शांत हो जाते हैं। मोहन यादव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि देखा जाए तो अभी तक में, जब तक हम लोग जानते हैं, तो सबसे बड़ा सुपर फ्लॉप अगर मुख्यमंत्री देखा जाए तो मोहन यादव जी हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश एक कृषि राज्य है, कृषि राज्य बाहुल क्षेत्र है और कृषि जो किसान, गरीब किसान आप देखे होंगे, ये मध्य प्रदेश, पूरे सिंगरौली जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की बात मैं बताना चाहता हूँ कि गरीब किसान किस तरह से रात में 1 बजे से लाइन लगाते थे कि यूरिया के लिए, और उनको यूरिया नहीं मिलता था और वो कई बार बेहोश हो गए, कई बार अस्पतालों में एडमिट हुए जाके। ये कहीं ना कहीं मोहन यादव जी का सबसे सुपर फ्लॉप वाला काम रहा, जो कि वो किसान के लिए कि यूरिया की भी व्यवस्था नहीं कर पाए। आपकी आईडी में पिछले महीने कुछ दिन पहले मैंने देखा था, वहाँ पे आपने एक स्लोगन का उल्लेख किया था कि ट्रामा सेंटर में है कि मोदी जी का मिशन है, यादव जी का विजन है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जब चुन कर जाता है, यदि जनता चुन के भेजती है तो वो समाज से फिर हट जाता है, मतलब एक सामाजिक जो जाति जो है, जाति से हट जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको कोई चुन के या हम किसी और को चुन के या तो पूरे जो क्षेत्र के लोग चुन के किसी व्यक्ति को विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री बना रहे हैं तो फिर उस टाइम समुदाय जो है वो हट जाता है। फिर वो सभी समुदाय हमारे ही हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हों, उनको बराबर मात्रा में देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे पीछे एक सरनेम लगा रहता है, जाति लगी रहती है, उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं कसना चाहते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जनता को एक दिमाग में बैठता है कि ये फला आदमी अपने आप को प्रमोट कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा हो सकता है स्लोगन लिखने वाले अपने से मर दिए हो, मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी ना हो या यहाँ के पता नहीं, ऐसा हुआ रहता तो जिला कलेक्टर का जो मुख्यालय है वो मुश्किल